हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, आहार नाल के उस भाग का नाम बताइए जहां पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोज्य पदार्थों के विभिन्न अवशोषित रूप क्या होते हैं? आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा हमारे प्रश्न में पूछा गया है कि आहार नाल के उस भाग का नाम बताइए जहां पचे हुए भोजन का प्रमुख रूप से अवशोषण होता है तथा भोज्य पदार्थों के विभिन्न अवशोषित रूप क्या होते हैं, हमें बताना है। आइए लिखते हैं आहार नाल। आइए समझते हैं बच्चों। आइए लिखते हैं आहार नाल। बच्चों, आहार नाल की छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। किसमें होता है बच्चों? छोटी आंत में क्या होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत के मध्यांतर भाग के आंतरिक भित्ति पर रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? छोटी आंत के मध्यांतर भाग के आंतरिक भित्ति पर क्या पाए जाते हैं बच्चों? रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर। और ये जो रसांकुर होते हैं ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन के अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र को क्या करते हैं बच्चों? बढ़ा देते हैं और फिर यहीं से भोजन का अवशोषण हो जाता है। यहीं से क्या होता है? यहीं से भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन अवशोषित होकर रक्त वाहिनियों तक पहुंच जाता है। अब हम भोज्य पदार्थों के विभिन्न अवशोषित रूप क्या होते हैं समझेंगे। आइए लिखें भोज्य पदार्थों के विभिन्न अवशोषित रूप। पहला भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होता है। प्रोटीन होता है वह अमीनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। अमीनो अम्ल। तथा जो वसा होता है वह वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल के रूप में अवशोषित होता है। वसीय अम्ल या ग्लिसरॉल। तो ये आपने भोज्य पदार्थों के विभिन्न अवशोषित रूप को देखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।